नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को भी सत सत प्रणाम है, सत सत नमन है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला की भर्ती आई हुई है जिसमें आपके साइंस से 60 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो निश्चित रूप से आपका फिजिक्स से भी, भौतिक विज्ञान से भी आपका क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित एक टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक का नाम है राशि एवं उनके मात्रक। ठीक है, हमें लगता है इस एग्जाम में इस टॉपिक से संबंधित एक क्वेश्चन तो आपको निश्चित रूप से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अपने लिए क्या करना है, 1 नंबर सुनिश्चित करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हम लोग भौतिक राशि एवं उनके एसआई मात्रक के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना भौतिक राशि लेते हैं लंबाई। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर। आप सभी ने देखा होगा कि हम किसी वस्तु की लंबाई को मापने के लिए ज़्यादातर किसका उपयोग करते हैं? तो मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समय। समय का एसआई मात्रक क्या होता है? तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, समय को किससे मापा जाता है? तो सेकेंड के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं? तो क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में मापते हैं। ठीक है, जब भी हमारा क्षेत्रफल मापने के लिए बोला जाता है तो क्षेत्रफल हमारा किसमें मापता है? तो वर्ग मीटर में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयतन। आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। ठीक है, आयतन को किसमें मापते हैं? तो घन मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व किसमें मापा जाता है? तो घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर। ठीक है, क्या होता है? किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है घनत्व का एसआई मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है वेग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि चाल का मात्रक भी हमारा क्या होता है? चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो वेग और चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट है बल। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल को किसके द्वारा मापा जाता है? तो न्यूटन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है त्वरण। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है त्वरण का एसआई मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है दाब। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, अगर आप दबाव में पढ़ाई करते हैं तो आप क्या हैं? पास नहीं हो सकते। तो आपको याद रखना है भैया कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का आपका 2 एसआई मात्रक होते हैं। एक तो आपका न्यूटन मीटर होता है और एक आपका क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। दाब का, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर या तो फिर क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊर्जा। ऊर्जा का भी आपका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ठीक है, तो कार्य हमने देख लिया, ऊर्जा भी देख लिए, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। साथ ही आपको याद रखना है ऊष्मा का एसआई मात्रक भी आपका क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक जूल प्रति सेकेंड या तो फिर क्या होता है? वाट होता है। ठीक है, हो सकता है कि आपको जूल प्रति सेकेंड में पूछ दिया जाए या तो फिर आपका वाट दे दिया रहे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दोनों को याद रखना है। शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड या तो फिर वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ताप। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप को किसके द्वारा मापा जाता है? तो केल्विन के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट ऊष्मा आपको याद रखना है।
विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्या होता है? जूल प्रति किलोग्राम होता है विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो एम्पियर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, क्या होता है? किलोवाट घंटा होता है विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम। ठीक है, प्रतिरोध को किसके द्वारा मापते हैं? तो ओम के द्वारा मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत आवेश। आवेश को किसके द्वारा मापा जाता है? तो कूलाम के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत विभव। ठीक है, विभव का SI मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, विद्युत विभव को किसके द्वारा मापा जाता है? तो वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का SI मात्रक होता है फैराडे। ठीक है, क्या होता है? फैराडे होता है विद्युत धारिता का SI मात्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ध्वनि प्रबलता। ध्वनि प्रबलता का SI मात्रक क्या है, या ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक क्या है? तो डेसिबल होता है। ठीक है, ध्वनि तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल होता है। डेसिबल के द्वारा हम लोग ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति से क्या मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक क्या होता है? तो तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है तरंग दैर्ध्य का SI मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है परम ताप। परम ताप का SI मात्रक क्या होता है? तो परम ताप का SI मात्रक भी आपका केल्विन ही होता है। ठीक है, परम ताप का SI मात्रक क्या है? केल्विन। हमने पीछे देखा है ताप का मात्रक भी केल्विन होता है, परम ताप का मात्रक भी आपका क्या हो जाएगा? केल्विन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई। तो समुद्र की गहराई का SI मात्रक क्या होता है? तो समुद्र की गहराई को फैथोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो फैथम क्या हो जाएगा? इसका SI मात्रक हो जाएगा। ठीक है, फैथम क्या हो जाएगा? इसका SI मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम हो जाएगा आपका किसका मात्रक? तो गुप्त ऊष्मा का SI मात्रक। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? तो गॉस के द्वारा मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो ल्यूमेन होता है। क्या होता है? ल्यूमेन होता है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक। ठीक है, नेक्स्ट है प्राध्वनिक गति। प्राध्वनिक गति का SI मात्रक क्या होता है? तो मैक होता है। ठीक है, मैक संख्या के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? प्राध्वनिक गति को मापा जाता है। प्राध्वनिक गति का मात्रक मैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग लंबाई। तरंग लंबाई को किसके द्वारा मापते हैं? तो तरंग लंबाई को हम लोग मीटर के द्वारा ही मापते हैं। जैसे लंबाई को हमने मीटर के द्वारा मापते हैं, उसी तरह क्या है, जो तरंग की लंबाई है उसको भी हम लोग किसके द्वारा मापते हैं? मीटर के द्वारा ही मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस की क्षमता। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेंस की क्षमता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो डाईऑप्टर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा मापा जाता है? डाईऑप्टर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है संवेग कहें या फिर आवेग। ठीक है, संवेग या आवेग का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, संवेग या फिर आवेग का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन सेकेंड है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विभवांतर।
विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का SI मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, वोल्ट क्या है हमारा? विभवांतर का SI मात्रक है। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक होता है किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर है जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक। तो ये था फ्रेंड्स राशि एवं उनके SI मात्रक। उम्मीद है वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा होगा। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।